नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अटल संदेश। आज हम बात करेंगे शहडोल संभाग में नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर। शहडोल संभाग में बार बार नकली और मिलावटी खाद्य तेल का कारोबार उजागर होता रहा है। बीते वर्षों के रिकॉर्डों पर थोड़ा नजर डालें तो शहडोल संभाग के मुख्यालय सहित बुढ़ार, कोतमा, उमरिया, पाली सहित कई जगहों पर प्रशासन ने कई बार छापेमारी कार्रवाइयां की हैं। फैक्ट्रियों और दुकानों से भारी मात्रा में नकली तेल और पैकिंग सामग्री जब्त भी की जा चुकी हैं। लेकिन जो मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं वह अनूपपुर का है, जहां ब्रजधाम ट्रेडर्स पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां महाकोश ब्रांड की नकल कर महादेवम नाम से नकली तेल बेचा जा रहा था। पतंजलि के ब्रांड महाकोश की नकल करने के मामले में अनूपपुर की ब्रजधाम ट्रेडर्स पर इस कार्रवाई के बाद इस तरह का काम करने वाले व्यापारियों में हड़कंप है। जानकारी के मुताबिक पतंजलि फूड्स लिमिटेड के मशहूर खाद्य तेल ब्रांड महाकोश की पैकेजिंग और ब्रांडिंग की हूबहू नकल कर महादेवम नाम से तेल बेचा जा रहा था, जिसके बाद अनूपपुर की कंपनी ब्रजधाम ट्रेडर्स पर कानूनी कार्रवाई की गई है। पतंजलि के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स की तरफ से अधिवक्ता नम्रता जैन और विजय सोनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनी को लगातार इस मामले की शिकायतें मिल रही थी कि अनूपपुर में संजीव गोयल नामक शख्स द्वारा संचालित ब्रजधाम ट्रेडर्स महादेवम नाम से ऐसा तेल बेचा जा रहा है जो पतंजलि के ब्रांड महाकोश की तरह दिखता है। इससे ग्राहकों को भ्रम हो रहा है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड द्वारा दिल्ली के वाणिज्यिक न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया। न्यायालय ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए लोकल कमिश्नर सिमरपाल सिंह की नियुक्ति की, जिन्होंने 18 अगस्त को अनूपपुर पुलिस की मदद से ब्रजधाम ट्रेडर्स की फैक्ट्री पर छापा मारा। छापे के दौरान वहां से बड़ी मात्रा में महादेवम ब्रांड के तेल, लेबल और पैकेजिंग मटेरियल को जब्त किया गया। जांच में यह भी साफ हुआ कि फैक्ट्री में पतंजलि के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की नकल कर नकली उत्पाद तैयार किए जा रहे थे। माननीय न्यायालय के आदेश के तहत इन सामानों को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद शहडोल संभाग में पिछले 15 सालों में ऐसे मामलों में हुई कार्रवाइयां और आम लोगों की जागरूकता के बारे में कुछ सवाल भी अब खड़े हो रहे हैं। शहडोल संभाग क्षेत्र में ऐसा अब होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि खाना पूर्ति तक ही कार्रवाइयां होती दिखाई दे रही हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी और पुलिस की टीमें मिलावट की शिकायत मिलने पर अक्सर दुकानों, गोदामों और फैक्ट्रियों पर छापा मारती है। छापे के दौरान नकली और मिलावटी तेल के स्टॉक, पैकेजिंग मटेरियल और लेबल भी जब्त किए जाते हैं। खाद्य सामग्रियां भी जब्त की जाती हैं। जब्त किए गए तेल के नमूने और खाद्य सामग्रियां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम FSSAI के तहत प्रयोगशाला में भेजा जाता है। यदि नमूने जांच में फेल हो जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों या कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है। यदि कोई व्यापारी या कंपनी बार बार मिलावट या नकली सामान बेचते हुए पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसके व्यापार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। लेकिन संभाग क्षेत्र में हमेशा से इन मामलों में प्रशासन की सुस्ती देखी गई है। हालांकि इसके कई कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की कमी, कानूनी प्रक्रिया में देरी या अधिकारियों की लापरवाही। लेकिन इस कार्रवाई के बाद बुढ़ार, शहडोल सहित ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां नकली खाद्य सामग्री से लेकर नकली पेय पदार्थों के कारोबारियों पर कार्रवाई को लेकर यह सवाल अब जरूर खड़े हो रहे हैं कि इन पर स्थानीय विभाग कब एक्शन लेगा। इस मामले में हमारे सहयोगी रजनीश का क्या कुछ कहना है, यह भी आपको दिखाते हैं। शहडोल जिले के बुढ़ार में जहां अचार, पापड़, बिस्कुट सहित नकली तेल के कारोबारियों की जानकारी है, वहीं सिंहपुर से एक बड़े ब्रांड की नकली बीड़ी का कारोबार किसी से छुपा नहीं है। शहडोल मुख्यालय में भी ऐसे कई कारोबारी हैं जो खाद्य सामग्री, जिसमें वनस्पति ऑयल, नमकीन और तेल जैसी मिलावटी खाद्य सामग्री का खुलकर व्यापार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इन पर विभाग की नज़र कब पड़ेगी और कार्रवाई
कब होगी। अनूपपुर से हमारे सहयोगी श्याम तिवारी के साथ रजनीश शर्मा।